अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुवैत के सफ़र पर लेके जाने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि कुवैत कभी जजीरा नुमा अरब में एक खुशहाल तजारती मरकज़ था। खलीज फारिस के साहिल के साथ अपने तजाविराती महल वकूफ़ के साथ कुवैत ने दुनिया भर के ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जिससे तजारत का एक हलचल का मरकज़ बना। मुल्क की कदीम तारीख है, जहाँ इसे समुंदर के करीब बनाए गए किले की सरजमीन के तौर पर जाना जाता था। सदियों के दौरान कुवैत ने फतूहात और तनाज़ात में अपना मुनसिफाना हिस्सा देखा है। अब जदीद दौर की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कुवैत ने 1961 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की, जिससे इसकी तारीख में एक नए बाब का आगाज़ हुआ। तेल के वसी ज़खायर की बदौलत ये मुल्क तेज़ी से खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली का मीनार बन गया। आज कुवैत लचक और तरक्की के सबूत के तौर पर खड़ा है। इसकी मुस्तकबिल की फलक बोस इमारतें और मुतहरक शहर की जिंदगी दुनिया भर से आने वालों को राग़ब करती है। अब बात करते हैं कुवैत की मुतहरक सकाफत के बारे में। कुवैती सकाफत के सबसे नुमायाँ पहलुओं में से इसकी बरादरी और मेहमान नवाजी का मजबूत एहसास है। कुवैत में मेहमानों के साथ इंतहाई एहतराम और सहावत के साथ बर्ताव किया जाता है। मकामी लोग आने वालों को खुशामदीद कहने के लिए ऊपर और बाहर जाते हैं। कुवैत में फ़न और दस्तकारी का मंजर भी फ़रोग पा रहा है। मकामी फनकार पेचीदा हताती, मिट्टी के बर्तनों और बुनाई के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। कुवैत नेशनल म्यूजियम आर्ट के शायकीन के लिए एक लाजमी दौरा है, जो अपने फ़नी नमूनों और नुमाइशों के मुतासर कुन ज़हीरे के जरिए मुल्क के भरपूर सकाफती विरसे की झलक पेश करता है। चाहे आप हलचल मचा रहे हों या रवायती कुवैती शादी में शिरकत कर रहे हों, आप रंगों, जायकों और रवायात की दुनिया में डूब जाएंगे, जो आपको मसहूर कर देगी। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि ये छोटा मुल्क मशरकी वस्ता के चंद इंतहाई दिलकश मनाजर का घर है। अल हैरान के कदीम साहिलों से लेके मतला रीच के नामवार इलाके तक कुवैत मतनुआ माहौल पेश करता है। सहराए कुवैती एक काबिल दीद नज़ारा है, जहाँ तक रेत के टीले और वसी अरीज बियाबान फैले हुए हैं, जहाँ तक भी आंख नजर आती है। फितरत के शायकीन के लिए कुवैत के जंगली हयात के ज़खायर का दौरा ज़रूरी है, जहाँ अरबी गज़ाल, सहराई लोमड़ी और नकल मकानी करने वाले परिंदे इन महफूज इलाकों में अपना घर बनाते हैं। अल हैरान रेजरों परिंदों के देखने वालों के लिए एक मकबूल मकाम है, जहाँ साल भर परिंदों की 200 से ज़्यादा इकसाम इसके साहिलों पर आते हैं। चाहे आप वाफर फार्म्स में पैदल सफ़र कर रहे हों या सहराए अल सलमा में सितारों का नज़ारा कर रहे हों, कुवैत के कुदरती अजायबात अपनी खूबसूरती और सुकून से आपको सहरजद कर देंगे। कुवैत के जदीद अजायबात के बारे में बात करते हैं। कुवैत टावर्स, लिबरेशन टावर और हल हमरा टावर जैसी मशहूर इमारतों के साथ मुल्क की स्काई लाइन तामीराती सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा है। कुवैत टावर मुल्क के शानदार वर्से की अलामत है। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जो अपने तेल के ज़खायर और दौलत के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग टेक्नोलॉजी में इस अहम पेशरफ से वाकफ नहीं होंगे, जो इस मुल्क ने हालिया बरसों में की है। स्मार्ट सिटी इकदामात के नफाज सिस्टम की तरक्की तक, AI से लेकर जदीद तरीन कुवैत मशरक़ी वस्ता में खुद को एक तकनीकी मरकज़ के तौर पर खड़ा कर रहा है। कुवैती टेक्नोलॉजी के लिए तवज्जो का एक अहम शोबा काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में है। पायदार तवानाई के ज़राए की ज़रूरत के बारे में बढ़ती हुई आगाही के साथ कुवैत रवायती ज्वेशम ईंधन पर इंसार कम करने के लिए शमसी और हवा से बिजली के मनसूबों में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है। पायदारी के लिए ये अज़म न सिर्फ माहौलियात के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि इक्तसादी तरक्की और रोज़गार के मौके भी पैदा करता है। नाज़रीन ग्रामी, कुवैती टेक्नोलॉजी में एक और दिलचस्प तरक्की ई कामर्स और डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म्स का अरूज है। ऑनलाइन शॉपिंग और कैटिक एलेक्स ट्रांजैक्शन की तरफ तेज़ी लाने वाले वबाई बीमारियों के साथ कुवैत ने डिजिटल खिदमात की मांग में इजाफा किया है। तलबात और कैरी जो कि घरेलू कंपनियां बन गई हैं, जो कुवैती बाशिंदों को अपने घर के आराम से खाना और दीगर सामान मंगवाने के लिए आसान और मौसर तरीके फराहम करती हैं। ये डिजिटल तब्दीली ना सिर्फ रेंटल लैंडस्केप को नई शक्ल दे रही है, बल्कि कारोबारी अफराद और छोटे कारोबारों के लिए भी डिजिटल इकानमी में फलने फूलने के नए मकामात भी खोल रही है। इन तरक्कियों के अलावा कुवैत सेहत की देखभाल और तालीमी टेक्नोलॉजी के शोबे में भी तरक्की कर रहा है। टेली मेडिसिन की खिदमात ज़्यादा वसी होती जा रही हैं, जिससे मरीजों को दूर से डॉक्टरों से मशवरा करने और कहीं से भी तिबी देखभाल तक रसाई की इजाज़त मिल जाती है। इस तरह ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, जो तलबा को लचकदार और ज़ाती नोयत के सीखने के तजर्बात फराहम कर रहे हैं। ये तकनीकी ईजादात न सिर्फ ज़रूरी खिदमात तक रसाई को बेहतर बना रही हैं, बल्कि कुवैती बाशिंदों के मजमूई मेयार ज़िंदगी को भी बेहतर बना रही हैं। अब आएँ अपनी तवज्जो इस सवाल की तरफ मबजूल करें कि आया पाकिस्तानी वीज़ा कुवैत के लिए खुले हैं या नहीं।
ابھی تک پاکستانی شہریوں کو سیاحت، کاروبار یا ملازمت کے مقاصد کے لیے کویت میں داخل ہونے کے لیے ویزا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم ویزا حاصل کرنے کا عمل ویزا کی قسم اور فرد کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے کے تقاضوں میں تبدیلی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جن میں اسکریننگ کے سخت طریقہ کار اور دستاویزات کے اضافی تقاضے شامل ہیں۔ پاکستانی مسافروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ویزے کے تازہ ترین ضوابط سے باخبر رہیں اور ہموار اور پریشانی سے پاک سفر کے تجربے کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام سے رہنمائی حاصل کریں۔ ویزے کی سخت شرائط کے باوجود کویت پاکستانی تارکین وطن کے لیے ایک مقبول مقام بنا ہوا ہے، جو صحت کی دیکھ بھال، تعمیرات اور تیل و گیس سمیت مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات نے تعاون اور شراکت داری کی راہیں پیدا کی ہیں، جس کے نتیجے میں کویتی جاب مارکیٹ میں ہنرمند پاکستانی پیشہ ور افراد کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی تارکین وقت کویت کی معیشت اور معاشرے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اپنی مہارت اور تنوع کو افرادی قوت میں لاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر میں کویت کی تکنیکی ترقی اور کویت کے لیے پاکستانی ویزوں کی حیثیت دو اہم موضوعات ہیں جو عالمی منظر نامے کی متحرک نوعیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسا کہ کویت جدت اور ڈیجیٹل تبدیلی کو اپنانا جاری رکھے ہوئے ہے، یہ مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور کویت کے تعلقات باہمی افہام و تفہیم اور پیش رفت کو فروغ دینے میں بین الاقوامی تعاون اور تبادلے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔